Hello friends, welcome to my channel Blossom Classes. Myself Rohit Vishkarma from उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो को बताएंगे परावैद्युत सामर्थ्य। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था परावैद्युत नियतांक के बारे में बता दिया था, वो एक डेरिवेशन था इम्पॉर्टेंट है, उसको बता दिया है और हम आगे बताएंगे आज परावैद्युत सामर्थ्य। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिस पर परावैद्युत पदार्थ बिना टूटे हुए स्थित होते हैं परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। ठीक है। तो मान लीजिए इसका एक फार्मूला है, यहाँ पर फिगर से भी समझाया गया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिस पर परावैद्युत पदार्थ बिना टूटे हुए स्थित। मान लीजिए एक परावैद्युत पदार्थ है, इसके दोनों तरफ प्लेट हैं, एक धन एक ऋण, तो बिना टूटे हुए मतलब अगर स्थित है तो उसे हम परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। अब एक फार्मूला है नीचे हम बता दिए हैं, देखिए। ठीक है। ई नॉट इक्वल टू वी अपन डी। ठीक। और यहाँ पर परावैद्युत सामर्थ्य दिए गए हैं। माइका जो होता है, माइका का 80 kV पर एम होता है, तो उसका 80 kV पर एम होता है माइका। परावैद्युत सामर्थ्य का मतलब समझ गए होंगे आप। जैसे मान लीजिए अगर किसी करंट उसमें आता है तो नहीं आता है, अगर मतलब 80 kV पर एम की दर से आता है। पेपर का 16 kV पर एम, रबर का 18 से 24 kV पर एम होता है। एयर का 0.8 kV पर एम होता है। ठीक है। अब चलिए, हमने पिछले वीडियो में बताया थे कि संधारित्र वाला जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमको इसको बताना चाहिए था, लेकिन थोड़ी गलती हो गई, इसमें हम बता देते हैं इसलिए। ठीक है। संधारित्र क्या होता है? वह युक्ति या निकाय जिसमें आवेशों को एकत्र किया जाता है, संधारित्र कहलाता है। प्लेटों के आधार पर संधारित्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे समांतर प्लेट संधारित्र, गोली संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र इत्यादि। ठीक है। इसको समझ गए होंगे। ये आता तो नहीं है लेकिन एक डिफिनीशन है संधारित्र का, अगर कोई पूछ देता है तो बताने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। संधारित्र। अब संधारित्र की धारिता देख लीजिए। संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र के आवेश रखने की क्षमता संधारित्र की धारिता कहलाती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं यदि संधारित्र को दिया गया आवेश Q तथा इसके कारण उत्पन्न विभव भी हो तब। अब इसका फार्मूला हम बता देते हैं आपको। ठीक है। फार्मूला हम आपको बताएंगे इसका फार्मूला मान लीजिए बताया गया था उसमें, यदि संधारित्र को दिया गया आवेश Q है तथा दूसरे कारण उत्पन्न विभव भी हो तब। तो यहाँ पर देख लीजिए, यदि Q अनुक्रमानुपाती भी है तो Q इक्वल टू CV। अब C कहाँ से आया? C एक कांस्टेंट, हम इसको हटाएं, जब अनुक्रमानुपात के निशान को हटाएं तो यहाँ पर C आ गया। ठीक। जहाँ C एक नियतांक आता है, कोई भी नियतांक लिया जाता है तो यहाँ C नियतांक हमने ले लिया, तो उसको लिखा जा सकता है क्या? C इक्वल टू Q/V। ये कैसे बना नहीं समझ आया तो फिर से बताते हैं। देखिए यहाँ C है, Q है, तो गुणा में है इधर V, तो V को हम Q के नीचे लाएंगे तो C बराबर हो जाएगा Q/V। वही फार्मूला बन गया आपका, संधारित्र की धारिता का फार्मूला ये है। ठीक है। और जहाँ C एक नियतांक है, ठीक है, नियतांक है। और क्या है? इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है। मात्रक कूलाम को C से हम लिखते हैं प्रति वोल्ट, वोल्ट को V से। ठीक है। हो गया। हिंदी में भी लिख देते हैं कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है। अब थोड़ा हम आपको डिटेल में बता दें बेसिक के लिए। बेसिक ये आपका है कि फैरेड क्या होता है, फैरेड के बारे में बता दिया है। फैरेड अगर 1 माइक्रो है, 1 माइक्रो फैरेड इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 फैरेड। एक माइक्रो फैरेड इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरेड होता है। ठीक है। अब एक क्या है? नैनो फैरेड। 1 नैनो फैरेड इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁹ फैरेड। 10⁻⁹ फैरेड होता है, माइनस है। ठीक है।
और फिर क्या होता है, एक पिको फैरेड इक्वल टू होता है 10⁻⁻12, सॉरी गलत हो गया, ये 10⁻12 फैरेड होता है। ठीक है, ये आपका बेसिक है, बेसिक नॉलेज के लिए इतना बताया गया है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए हम आपको कुछ और भी बता देते हैं, एक फैरेड की परिभाषा भी बता देते हैं। तो एक फैरेड की परिभाषा क्या होती है, हमने पहले से ही ले लिया है, जो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक फैरेड की परिभाषा यहाँ पर हमने पहले से ही ले लिया है। किसी चालक अथवा संधारित्र की वोल्टता, किसी चालक अथवा संधारित्र की वोल्टता 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, ये गलत हो गया है, ठीक है, ये गलत हो गया इसलिए काट दिया गया। किसी चालक अथवा संधारित्र की वोल्टता 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा यदि 1 कूलाम हो, तब चालक अथवा संधारित्र की धारिता 1 फैरेड कहलाती है। ठीक है, समझ गए होंगे। और आगे हम अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको गोली चालक की धारिता। ये डेरिवेशन है, क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा, तो हम समझाएंगे, क्योंकि अब इस पर बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।